क्या भगवान सच में दिखते हैं? इस कहानी का अंत आपकी सोच बदल देगा। सालों बीत गए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, पर माधव के मन की प्यास नहीं बुझी थी। वो वृंदावन की गलियों में भटक रहा था। हाथ में माला थी और जुबां पर केवल नारायण का नाम। पर अफसोस, न कोई साक्षात अनुभव हुआ, न कोई संकेत। 10 साल हो गए गुरुजी की बताई साधना करते हुए। क्या सच में प्रभु हैं या सब बस एक कल्पना है? तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसे देखकर रूह कांप जाए। एक पुराना विशाल बरगद का पेड़, जिसके नीचे धुनी रमाए एक तांत्रिक बैठा था। जैसे ही माधव पास से गुजरा, तांत्रिक की कर्कश आवाज गूंजी, बचवा, रुक जाओ, ये सूखी माला फेरने से कुछ नहीं होगा। कलयुग है ये, यहाँ भक्ति नहीं शक्ति चलती है। महाराज, मैं तो बस उनके दर्शन चाहता हूँ, पर लगता है मेरी किस्मत में इंतजार ही लिखा है। अरे पागल, जो काम तेरे गुरु 10 साल में नहीं कर पाए, वो मैं 10 दिन में कर दूंगा। मेरे पास सिद्ध प्रेत है। मेरा मंत्र जप 10वें दिन देवता तेरे सामने खड़ा होगा। बोले, सौदा मंजूर है। अक्सर कमजोर पल में इंसान गलत रास्ता चुन लेता है। माधव ने भी वही किया। उसने अपने गुरु की दी हुई पवित्र माला एक कोने में रख दी और तांत्रिक के बताए तामसिक मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। तांत्रिक का वो आश्रम अंधेरे और अजीब सी महक से भरा था। रात भर माधव मंत्र पढ़ता और दिन भर सोता। धीरे धीरे 11 दिन बीत गए, पर न कोई रोशनी दिखी, न कोई देवता। ढोंगी हो तुम। 11 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तांत्रिक खुद हैरान था। उसने एकांत में जाकर अपने सिद्ध प्रेत का आह्वान किया। उस समय कमरे का तापमान अचानक गिर गया और हवा में एक खौफनाक सरसराहट होने लगी। तांत्रिक ने चिल्लाकर पूछा, क्यों रे? तूने दर्शन क्यों नहीं दिए? उस बालक के सामने खड़ा क्यों नहीं हुआ? महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं उस लड़के के पास जाना तो चाहता हूँ, पर जा नहीं पाता। जैसे ही मैं उसके करीब पहुँचता हूँ, एक दिव्य तेजपुंज पुरुष उसके पीछे खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में एक स्वर्ण चक्र है। उसकी आंच से मेरा अस्तित्व जलने लगता है। महाराज, उस लड़के को यहाँ से भेज दो, वरना वो चक्र हमें भस्म कर देगा। ये सुनकर तांत्रिक के होश उड़ गए। वो दौड़ता हुआ माधव के पास आया और उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने कांपते हाथों से माधव को वो सत्य बताया, जिसे सुनकर माधव की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसे समझ आया कि जिसे वो ढूंढ रहा था, वो तो साये की तरह सदैव उसके साथ था। दोस्तों, अक्सर हम चमत्कार की तलाश में विश्वास खो देते हैं, पर सत्य यही है कि जब आप पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं, तो वो आपके पीछे सुदर्शन चक्र लेकर खड़ा हो जाता है, चाहे आपको उसका एहसास हो या न हो।